मेरा नाम साहिल शुक्ला है। मेरे को मेरी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी, उसमें बहुत तेज प्रॉब्लम होती है, मतलब दर्द बना रहता है हमेशा। और मेरी गर्दन जाम हो चुकी है, मतलब किधर भी नहीं घूमती, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। और थोड़ा बहुत भी अगर मैं उसको घुमाना चाहूँ तो बहुत जम के दर्द होता है। और ये बीमारी मुझे कम से कम 5-6 साल से है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। आज का जो वीडियो है वो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। जैसा कि आपने अभी पेशेंट्स से इनिशियल सिम्टम्स देखे, उनको लास्ट 5-6 ईयर्स से उनको बैक पेन, नेक स्टिफनेस, इवन उनकी कमर में इतनी स्टिफनेस है कि वो अब झुक भी नहीं पाते बिल्कुल भी। उनकी हमेशा एक जो कमर है और जो गर्दन है वो स्टिफ रहती है। उनने मल्टीपल डोज ऑफ एनाल्जेसिक दवाइयां, NSAIDs, पेन किलर्स खाए हैं पिछले 6 साल में। अभी वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनका सोबर्स टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप अपने पैर को छुइए और पीछे में एक मार्किंग बनाता हूँ। जनरली जब हम नीचे झुकते हैं तो मोर देन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस आना चाहिए झुकने पर ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ये केस एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का तो नहीं है। तो मैंने उनका सबसे पहले MRI कराया कमर का, और इसके साथ मैंने HLA-B27 टेस्ट और बहुत सारे हड्डियों से रिलेटेड टेस्ट जैसे कि NT-CCP, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ये सब करा के देखा। तो मुझे जब MRI की रिपोर्ट आई तो सैक्रोइलियक जॉइंट, जो कि मोस्ट कॉमन जॉइंट है जो इन्वॉल्व होता है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें डिफ्यूजन ऑफ जॉइंट आया। इवन उनकी जो लंबर स्पाइन है उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आए। इट लुक्स लाइक अ बैम्बू स्टिक टाइप प्रेजेंटेशन, जो कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। और कुछ क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इनको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। तो आज मैं आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ही बताना चाहता हूँ। इट इज नॉट वेरी रेयर टाइप ऑफ डिसीज, बट हाँ, यंग मेल पेशेंट इज अ कॉमन हु इज गोइंग टू प्रेजेंट विद दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन लाइक एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ये मेल में ही होता है, यंग मेल्स में पाया जाता है। और इसका जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है उसमें वो टिपिकल आपको बैक पेन बताएगा और हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैक पेन। और वो हाँ, उसको अगर आपको जैसे मूवमेंट करने बोलेंगे तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ मूवमेंट होगा। जैसे कि आप उसे पैर छूने के लिए बोलेंगे अपने खुद के, तो वो नहीं छू पाएगा बिल्कुल भी। उसका जो आप जो बैक देखेंगे वो प्रॉपर स्टिफ होगी। उसका जो कर्वेचर होगा वो बिल्कुल लूज हो गया, लॉस हो गया होगा, और आपको अलग से फील होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है उसकी जो स्पाइन है, बिल्कुल मूवमेंट आपको दिख नहीं रही है। और इनिशियली जो इसका टेस्ट है वो MRI है। आप इनिशियली एक्सरे कराते हैं, लेकिन एक्सरे में आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आता है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो इसका MRI ऑफ लंबर और सैक्रोइलियक जॉइंट है। इसके बाद अगर ब्लड टेस्ट की बात की तो HLA-B27 90% ऑफ केसेस में पॉजिटिव पाया जाता है। तो इसके बेसिस पे यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इट विल कॉजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हाथों में सूजन आ जाना। इवन इट विल कॉजिंग द कार्डियक ब्लॉक, एपिकल फाइब्रोसिस, एपिकल लंग फाइब्रोसिस, फेफड़ों में तार बन जाना, फाइब्रोसिस हो जाना, सांस लेने में तकलीफ हो जाना। इवन इट कॉजिंग द टेंडनाइटिस, जनरली आर्टिकुलर टेंडनाइटिस, जो कि अपने एडी की जो टेंडन होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो इट विल कॉजिंग मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। इवन आयराइटिस, जो कि आंख पांव में लालपन आ जाना। तो ये टिपिकल डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो देयर इज अ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द ट्रीटमेंट। इनिशियली हम लोग पेन किलर्स देते हैं। अगर पेन किलर्स से और फिजियोथेरेपी कॉम्बिनेशन से उसको आराम लग जाता है तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर उससे बात नहीं बनती तो हम लोग TNF अल्फा ब्लॉकर्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि उसके डिफरेंट ड्रग्स है, जैसे एडेलिजुमैब दिया जाता है, जो कि 2 वीक्स में इंजेक्शन लगते हैं सबक्यूटेनियस 40 mg के। दूसरा एटर्नासेप्ट नाम का दवाई दी जाती है। अगर इससे भी बात नहीं बन पाती तो इसके ऊपर वाले ड्रग्स चालू किए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेक्सिमैब है, ये फिर ड्रग्स दिए जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट चेन ऑफ ड्रग्स जो कि हम लोगों को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में देना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज इट विल कॉजिंग द पूरी स्पाइनल कॉर्ड में डिफॉर्मिटी कॉज कर देता है। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट, क्योंकि वो रिवर्सिबल कंडीशन में नहीं रह जाता। देन मे बी वी विल एंड अप विद सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, ये सब करना पड़ता है। और कई बार इट विल कॉजिंग अ सीवियर नर्व कंप्रेशन, जिससे कि उसके बाद पेशेंट को रिफर्ड रेडिकुलोपैथी, मतलब जो पेन है वो पैरों में या हाथों में आने लगता है।
तो कई बार हमें पेशेंट की डायरेक्ट सर्जरी भी अपॉइंट करानी पड़ती है इन सब चीजों में। तो मैं आप सब यंगस्टर लड़कों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको बैक पेन है काफी समय से और आप मल्टीपल पेन किलर्स खा रहे हैं और आपको मेरी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि ये माइट भी एंटिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं और इसकी प्रॉपर जांचें होती है जैसे कि MRI और HLA-B27 टेस्ट आप जरूर कराएं। इसको रूल आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार।